सो हेलो एवरीवन एंड आप सभी का स्वागत है SPIL ऑफिशियल पे। हम आ चुके हैं एक और लर्निंग गिफ्ट के रिव्यू के साथ जो कि आप बच्चों को गिफ्ट कर सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये रिव्यू और देखते हैं कि आज का लर्निंग गिफ्ट आखिर में है क्या। आज का जो रिव्यू है वो है हाइड्रोलिक प्लेन लॉन्चर के ऊपर। आप नीचे स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे हाइड्रोलिक प्लेन लॉन्चर की जो इमेज है वो आ चुकी है। बेसिकली ये जो प्रोडक्ट है वो कंप्लीटली हाइड्रोलिक्स के ऊपर चलता है और इस लॉन्चर के अंदर हमें हाइड्रोलिक्स को समझने का एक मौका मिलता है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम अपने प्रोडक्ट का रिव्यू और देखते हैं कि इस लॉन्चर से हम और कितने कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। आप देख सकते हैं इस स्लाइड पे हाइड्रोलिक प्लेन लॉन्चर की कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है जो कि अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो ये सारी ही इंफॉर्मेशन हम आगे आने वाली स्लाइड्स में कवर करने वाले हैं। चलिए अब देख लेते हैं इस हाइड्रोलिक प्लेन लॉन्चर के बॉक्स को। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे बॉक्स का फ्रंट व्यू आ चुका है और यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रंट साइड पे लॉन्चर की इमेज को प्रिंट करा गया है और ऊपर की साइड जो है कंपनी का नाम लिखा गया है और साइड में जो है प्रोडक्ट का भी नाम लिखा गया है। उसी के जस्ट नीचे आपको यहाँ पे दिए गए हैं कि आप इस हाइड्रोलिक प्लेन लॉन्चर से कितने कॉन्सेप्ट्स सीख सकते हैं। ये तो हो गया इस लॉन्चर के बॉक्स का रिव्यू। अब देखते हैं कि इस बॉक्स में हमें अंदर और क्या क्या मिलता है इस लॉन्चर के साथ। इस बॉक्स के अंदर आपको मिल जाता है हाई क्वालिटी री इंजीनियर्ड वुड, सिरिंजेस, रबर बैंड्स, प्लेन शीट, पाइप्स, डार्ट्स, डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन बुकलेट। लेकिन यहाँ पे आप सभी लोग अब सोच रहे होंगे कि जो बॉक्स के ऊपर लिखा गया है वो तो है हाइड्रोलिक प्लेन लॉन्चर, लेकिन अंदर तो कोई लॉन्चर है ही नहीं। यहाँ पे जो है आपको इस प्रोडक्ट में लॉन्चर जो है वो खुद ही बनाना पड़ता है। यहाँ पे जो आपको री इंजीनियर्ड वुड दे रखी है उसी की हेल्प से आप लॉन्चर को बनाएंगे और जो आपको सिरिंजेस और पाइप दे रखे हैं वो इसके हाइड्रोलिक मैकेनिज्म को कंट्रोल करने के लिए दिए गए हैं। उसी के साथ जो आपको रबर बैंड्स दी गई हैं वो इस लॉन्चर के कुछ पार्ट्स को जोड़ने के लिए दी गई है जिससे जो है इस लॉन्चर में एक स्ट्रेस जनरेट करा जा सके। उसी के साथ जो आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पे आपको इस बॉक्स में डार्ट्स भी मिल जाती हैं जो कि इस लॉन्चर के हिसाब से और इस प्रोडक्ट के हिसाब से बताई गई हैं सॉफ्ट मिसाइल्स। जी हाँ, ये जो है वो आपको प्लेन के नीचे की तरफ एक कंपार्टमेंट दिया जाएगा इसी लॉन्चर में। जब आप इसको बनाएंगे उसी कंपार्टमेंट में आपको ये डार्ट डालनी है और जैसे ही आप प्लेन को लॉन्च करते हैं वैसे ही जो है नीचे की सॉफ्ट मिसाइल यानी कि ये डार्ट्स जो हैं वो भी लॉन्च होती हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है हाई क्वालिटी री इंजीनियर्ड वुड के 3 शीट्स की इमेज आपको दी गई है जिसमें लॉन्चर्स के कुछ पार्ट्स हैं जो कि आपको इस शीट से कट करने हैं और लॉन्चर को बनाना है। इन पार्ट्स को आप डायरेक्टली एक दूसरे के अंदर ही फंसा सकते हैं क्योंकि इस पार्ट्स में आपको कहीं ना कहीं कुछ कट्स दिए गए हैं जो कि दूसरे पार्ट को होल्ड कर सकते हैं। उसी के साथ आप नेक्स्ट स्लाइड पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन बुकलेट के बारे में बताया गया है। इसकी जो डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन बुकलेट है उस बुकलेट में जो है हर एक स्टेप को एक एक पेज पे प्रिंट करा गया है जिससे आप हर एक स्टेप को इजीली समझ सकते हैं और इस लॉन्चर को बना सकते हैं। अब देख लेते हैं कि हम इस लॉन्चर को बनाएंगे कैसे।
सो इस लॉन्चर को बनाने के जितने भी स्टेप्स हैं वो सारे के सारे ही आपको बुकलेट में मिल जाते हैं, और वहीं से देख देख करके आप इस लॉन्चर के जो पार्ट्स हैं उनको ज्वाइन कर सकते हैं और जो लॉन्चर है उसको रेडी करके अपने प्लेन को लॉन्च भी कर सकते हैं। उसी के साथ आपको इस प्रोडक्ट में किसी भी पार्ट को जोड़ने के लिए ग्लू को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, और ये जो लॉन्चर है वो प्लेन ब्राउन कलर का है जैसा कि आप सभी को दिख रहा है। सो इस लॉन्चर को आप अपने हिसाब से किसी भी कलर में डिज़ाइन कर सकते हैं, बट इस बॉक्स के अंदर आपको कोई भी पेंट प्रोवाइड नहीं करा जा सकता है। जैसा कि आप सब इमेज में देख पा रहे हैं, जो इस लॉन्चर का कंस्ट्रक्टिंग टाइम है वो है 120 मिनट्स और इसका जो प्लेइंग टाइम है वो है इन्फिनिटी। सो अब आपने लॉन्चर तो बना दिया है, बट प्लेन को कैसे लॉन्च करें? सो लॉन्चर के ऊपर आपको एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है जहां पे आपको पेपर प्लेन को रखना होता है, और जो सॉफ्ट मिसाइल, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, जो सॉफ्ट मिसाइल हैं वो एक्चुअल में वो डार्ट्स हैं जो कि इस बॉक्स में आपको मिलती हैं। वो जो सॉफ्ट मिसाइल है उनको आपको नीचे वाले कंपार्टमेंट में लगाना होता है और फिर आपको जो सिरिंज है उसको प्रेस करना होता है, जिससे आपका जो प्लेन है वो लॉन्च हो जाता है। जैसा कि आप सब देख सकते हैं इस स्लाइड में जो है आपको पेपर प्लेन को प्लेटफॉर्म पे रखते हुए दिखाया गया है, और उसी के जस्ट नीचे आप देख सकते हैं एरो के नीचे जो है एक कंपार्टमेंट आपको दिख रहा होगा जिसमें आप सॉफ्ट मिसाइल यानी कि डार्ट्स को रख सकते हैं। और जैसे ही आप प्लेन और डार्ट्स को प्लेस कर देते हैं उसी के जस्ट बाद आपका जो लॉन्चर है वो रेडी टू लॉन्च है, और इसके बाद आपको सिरिंज को प्रेस कर देना है जिससे हाइड्रोलिक्स की मदद से आपका प्लेन और जो डार्ट है यानी कि सॉफ्ट मिसाइल वो लॉन्च हो जाएगी। सो चलिए अब जान लेते हैं कि इस लॉन्चर को बनाते वक्त हम किन किन कॉन्सेप्ट्स को सीखते हैं। जैसा कि आप सब स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पे आपके 3 जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आ चुके हैं, जो कि है हाइड्रोलिक सिस्टम, सीजर मैकेनिज्म, एरोडायनेमिक्स। सो इन तीनों ही कॉन्सेप्ट्स को आप सीख सकते हैं जब आप इस लॉन्चर को बनाते हैं। सो चलिए ये तो हो गया इस प्रोडक्ट का रिव्यू, लेकिन एक बार इन तीनों ही कॉन्सेप्ट को हम समझ लेते हैं एक्चुअल में ये तीनों कॉन्सेप्ट हैं क्या और किस तरीके से हम इस लॉन्चर में इन तीनों कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं व्हाट इज हाइड्रोलिक सिस्टम। सो ये जो हाइड्रोलिक वर्ड है वो तो प्रोडक्ट के नाम में ही है, तो फिर हमें ये हाइड्रोलिक सिस्टम जानना तो ज़रूर ही चाहिए। सो ये जो हाइड्रोलिक्स है वो कंप्लीटली लिक्विड प्रेशर पे ही काम करता है। जैसा कि आप सब प्रोडक्ट में भी देख सकते हैं, एक सिरिंज से दूसरे सिरिंज में जो है पाइप के थ्रू जो लिक्विड है वो ट्रांसफ़र होता है। जब भी आप एक सिरिंज को प्रेस करते हैं तो उसका जो पिस्टन है वो डाउनवर्ड जाता है और जो दूसरी सिरिंज का पिस्टन है वो अपवर्ड जाता है। सो बेसिकली ये जो फ्लूइड की मूवमेंट है जिससे जो हमारा फोर्स है वो मूव कर रहा है, उसी को हम हाइड्रोलिक सिस्टम बोलते हैं। ये जो हाइड्रोलिक सिस्टम है वो बहुत जगह यूज़ होता है हमारी डे टू डे लाइफ में। जैसे कि जो हमारे लिफ्ट्स होती हैं उनके अंदर भी ये ही हाइड्रोलिक सिस्टम यूज़ होता है, और जो हमारे बाइक या फिर कार के डिस्क ब्रेक होते हैं उसमें भी ये हाइड्रोलिक सिस्टम ही यूज़ होता है। तो जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है सीजर मैकेनिज्म। सो ये जो सीजर मैकेनिज्म है वो बहुत ही सिंपल है, हाइड्रोलिक्स से ही इस सीजर मैकेनिज्म को भी कंट्रोल करा जा सकता है। सो बेसिकली इस सीजर मैकेनिज्म से किसी भी पार्ट या फिर
प्लेटफॉर्म को हॉरिजॉन्टली ना मूव करके हम वर्टिकली मूव कर सकते हैं। सो इस सिजर मैकेनिज्म की मदद से ही जो आपका लॉन्चर है वो अपवर्ड मूव करता है, और ये पॉसिबल हो पाता है हाइड्रोलिक मैकेनिज्म की वजह से। सो आप सब देख सकते हैं इमेज में भी जो पीछे की साइड लगाया गया है वो एक हाइड्रोलिक मैकेनिज्म ही है। तो जो तीसरा कॉन्सेप्ट है वो है एरोडायनेमिक्स। तो जो एरोडायनेमिक्स है वो एक बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, और अगर सिंपल भाषा में इसको आपको बताया जाए तो फिर ये है किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन या फिर मूवमेंट एयर की मदद से। सो अब अगर आपको करना है इस हाइड्रोलिक प्लेन लॉन्चर को परचेज, तो फिर आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक को क्लिक करके इस लॉन्चर को परचेज कर सकते हैं। उसी के साथ हम और कुछ लर्निंग टॉयज का भी लिंक आपको दे देंगे जो कि आप परचेज कर सकते हैं। सो इसी के साथ खत्म होता है हमारा आज का ये रिव्यू। आप सब हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारा ये रिव्यू आपको कैसा लगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द रिव्यू। Like the video, subscribe the channel for the next video.